बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेंशनर्स की इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करते हैं। जैसे कि गुज़श्ता वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आपने गूगल में जाके IRS में लॉगिन होना है, उसके बाद आपकी रिटर्न किस तरह खुलनी है वो भी आपको बताया हुआ है। तो ये एक रिटर्न हमने खोल के रखी हुई है। इसमें हम एम्प्लॉयमेंट में पहला जो हेड है सैलरी वो खोलेंगे। तो सैलरी में नॉर्मली जो सैलरी है पे वेजेस वो तो 1009 कोड हेड के अगेंस्ट लिखते हैं, लेकिन जो पेंशन है पेंशन को हम ये जो लास्ट वाला रो है इसमें जो कोड है वो है 1099। इसके अगेंस्ट हम टोटल अमाउंट पेंशन की वो लिख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ आर इन addition to pay wages or other remuneration including employment termination benefits, यानी इसमें पेंशन भी आ जाएगी, इनकैशमेंट ऑफ LPR भी आ जाएगी, अगर इसमें आपका GP फंड था वो भी आ जाएगा। तो वो सारे आप यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद इसी अमाउंट को हमने उठा के नेक्स्ट जो कॉलम है कि अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसमें हमने दर्ज कर देना है, क्योंकि पाकिस्तान में पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, पेंशन एग्जेम्प्ट हैं। यहाँ पे ये एक सवाल उठता है कि क्या पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पेंशन पर टैक्स तो नहीं लगता है। तो जनाब, पेंशनर्स को लाजमी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर फाइलर हो जाएंगे तो फाइलर होने के तमाम बेनिफिट्स आप हासिल कर सकेंगे। आपने अगर कोई किसी को पेमेंट करनी है, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, बेचनी है, या कोई और मामला जिसमें यह है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे अगर आप हों तो आपको टैक्स या तो लगता नहीं है या टैक्स में छूट हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। यहाँ पे तो आप इनकम शो कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी में अगर कोई आपने घर वगैरह किराए पे दे रखा है तो वो इसमें से आप दर्ज कर देंगे। और उसके बाद है आपके पास अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है या किसी और फंड्स में पड़ा हुआ है, यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है, तो वो प्रॉफिट जो है वो आप यहाँ पे शो करेंगे। इसी तरह आप पे टैक्स जो कटता है वो है मोबाइल पे भी आप टैक्स पे करते हैं। आपने हो सकता है कि कोई PTCL वगैरह ले रखा हो, मतलब कि कनेक्शन ले रखा हो, तो ये सारा जो है ये इन कॉलम में ये जो टैक्स आपने पे किया है वो इनमें दर्ज करेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह रखी हुई है तो उस पर हो सकता है कि आपको कोई टोकन टैक्स साल में पे करना हो, तो टोकन टैक्स के साथ आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो वो आप इसमें शो कर सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234, इसमें आप अपने टोकन टैक्स वगैरह, अगर आपने गाड़ी ख़रीदी है, बेची है, उस पर भी टैक्स लगता है, तो वो भी यहाँ पे इनका मतलब जो है कॉलम में, रोज़ में, वो यहाँ पे आप उसको लिख लेंगे, उसको आपका क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद आप ने अगर कोई मतलब है फाइनल फिक्स टैक्स वगैरह है, जिस तरह के आपको बैंक में रखी हुई अमाउंट पर प्रॉफिट मिलता है, उस पर जो टैक्स कटता है वो फाइनल फिक्स टैक्स की मद में आएगा और इसके अंदर इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम कंप्यूटेशन को दबाएंगे। हाँ, ये भी याद रखिए कि आप जो भी एंट्री करते हैं उसके बाद हर पेज पे ये कैलकुलेट की टैब है, इसको आपने 2 दफ़ा प्रेस करना है तो आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट में अगर आप सबका टैक्स पेयर हैं और टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो वहाँ से आपका डाटा पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ वगैरह आ जाएगा। आपने पर्सनल एक्सपेंसेस शो कर देने हैं। उसके बाद रिकनसाइलेशन ऑफ एसेट्स में आपने बता देना है कि आपका इनफ्लो क्या है, यानी कि आमदन कहाँ से हुई है। पर्सनल एक्सपेंस में अगर आपने ख़र्चा लिखा हुआ है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज़
जो बाकी अगर कोई आपका आउटफ्लो है, जैसे कि आपने किसी को गिफ्ट दिया है या कोई अदर्स हैं, लॉस और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको रिकनसाइल करके वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कोड यानी जो आप सबमिट करने के लिए पिन दाखिल करते हैं वो करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आप पिन लिखेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सबमिट की टैब ओपन मतलब कि एक्टिव हो जाएगी, इसमें आप सबमिट कर देंगे। तो ये थी इनकम टैक्स रिटर्न बराए पेंशनर्स। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।